आप सभी का स्वागत है भाई की एसएसटी यूट्यूब चैनल पे। आज का ये लेक्चर उन स्टूडेंट्स के लिए है जो या तो क्लास 10th में हैं या फिर 9th में हैं या फिर 11 या फिर 12th में या फिर किसी अपने स्टेट के कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। उनके लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। आज के इस वीडियो में सबसे पहले मैं आपको ये बता दूँ कि ये 3 वीडियोज़ मेरे चैनल पर रहेंगे, प्लेलिस्ट में ऐड हो जाएंगी। उसमें से ये ज्योग्राफी का पहला वीडियो है। इस 3 वीडियो में हम क्या करने वाले हैं कि अगर आप किसी भी क्लास में हो या फिर आप किसी भी बोर्ड से हो, कोई मतलब नहीं है उससे। मैं क्या करने वाला हूँ कि जो बेसिक्स है ज्योग्राफी की वो इस 3 लेक्चर्स में मैं एक्सप्लेन करूँगा और प्लेलिस्ट में सेव हो जाएगी, तो आपको जब मन करे आप आराम से देखिए। एक बात आप याद रखिए कि अगर आप कोई भी बुक स्टार्ट करते हो या फिर कोई भी टॉपिक स्टार्ट करते हो या फिर कोई भी चैप्टर स्टार्ट करते हो, अगर उस चैप्टर स्टार्ट या बुक स्टार्ट करने से पहले अगर आपको उस चैप्टर के बारे में अगर कुछ नहीं पता होगा तो आप चैप्टर नंबर 1 एंड कर दोगे, मगर आप सेकंड चैप्टर में फंसोगे। ये लिखा हुआ है। चैप्टर नंबर 2 ख़त्म करोगे, कोई बात नहीं, 3 ख़त्म करोगे, 3 में फंसोगे, फिर चौथे में फंसोगे, 5वें में फंसोगे, ऐसे फंसते रहोगे। तो अगर आप कोई भी बुक पढ़ रहे हो, कोई भी चैप्टर पढ़ रहे हो, कोई मतलब नहीं है उससे पहले आपको थोड़ी सी बेसिक्स उस चैप्टर या फिर उस बुक के बारे में पता रहनी चाहिए, ठीक है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। ये है बेसिक ज्योग्राफी का लेक्चर नंबर 1। मेरे हिसाब से मैं 3 वीडियोस डालूँगा बेसिक्स ज्योग्राफी के ऊपर और उसमें से ये पहला लेक्चर है, ओके। तो अब हम स्टार्ट करते हैं जो ज्योग्राफी का बेसिक्स है। सबसे पहले हम ये समझते हैं, वन सेकेंड। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि ज्योग्राफी है क्या। आखिर ज्योग्राफी हम पढ़ तो रहे हैं, ओके ठीक है। एग्जाम में नहीं आएगा व्हाट इज़ ज्योग्राफी, मैं मानता हूँ। हु इज़ द फादर ऑफ ज्योग्राफी, ये भी नहीं आएगा एग्जाम में, मैं मानता हूँ, मगर पढ़ना तो ज़रूरी है। किताबी कीड़ा कब तक बनोगे, ओके। तो सबसे पहले पता करते हैं कि ज्योग्राफी होता क्या है। तो मैंने अच्छे से एकदम शुद्ध भाषा में मैंने डेफिनेशन लिखा है बेसिक्स इंग्लिश में कि द स्टडी ऑफ प्लेसेस एंड द रिलेशनशिप बिटवीन पीपल एंड देयर इन्वायरमेंट। अब इसका मतलब क्या होगा सर? इसका मतलब मैं तोड़ता हूँ। देखो, पीपल्स का मतलब कि बाई चांस आप दिल्ली में रह रहे हो, कोई बिहार से इस वीडियो को देख रहा है, कोई है जम्मू कश्मीर से इस वीडियो को देख रहा है। आप जिस सराउंड में रहते हो, आप जिस पीपल्स के साथ रहते हो, उस पीपल के कारण आपका जो कल्चर है वो कहीं ना कहीं चेंजेस होता है। अगर आप जम्मू कश्मीर में रहोगे तो कल्चर चेंज होगा, आपकी पहनावा चेंज होगी, आपका सोसाइटी चेंज होगा, ठीक है। सेकंड आता है इन्वायरमेंट। अब इन्वायरमेंट का मतलब क्या? जब कोई बिहार में रहता है तो यहाँ गर्मी और ठंडी काफ़ी इक्वल अमाउंट में पड़ती है। अगर आप जम्मू कश्मीर में जाओगे तो वहाँ गर्मी उतनी ज़्यादा बिल्कुल पड़ती ही नहीं है, वहाँ ठंडा बहुत ज़्यादा पड़ता है। अगर आप दिल्ली में हो तो उसका अपोजिट हो जाएगा, दिल्ली में ठंडी और गर्मी दोनों बहुत मात्रा में पड़ती है। तो इन्वायरमेंट का मतलब क्या कि फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ द अर्थ सरफेस। अर्थ सरफेस का मतलब कि जिस एरिया में आप रह रहे हो उस एरिया का अर्थ सरफेस कैसा है। मैंने एग्जांपल दे दिया। आगे हम बढ़ते हैं कि अगर बाई चांस किसी स्टेट कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अगर ये सवाल पूछ दिया कि हु इज़ द फादर ऑफ ज्योग्राफी, तो हु इज़ द फादर ऑफ ज्योग्राफी? द फादर ऑफ ज्योग्राफी इज़ एराटोथेसस। क्या है? हु इज़ द फादर ऑफ ज्योग्राफी? एराटोथेसस। डन। अब हम आगे बढ़ते हैं। जो हमारा बेसिक ज्योग्राफी का मेन टॉपिक है वो है लोकेशन ऑफ इंडिया। लोकेशन ऑफ इंडिया को हम लोग दो भागों में बांटेंगे। जो पहला भाग है वो हम जानेंगे कि वर्ल्ड पर्सपेक्टिव से इंडिया कहाँ लाई करता है, और सेकंड हम जानेंगे कि एशिया पर्सपेक्टिव से, जो हम लोग एशिया महादेश में रहते हैं तो एशिया पर्सपेक्टिव से इंडिया कहाँ लाई करता है, ओके। देखिए, रटना नहीं है, मैं आपको अभी बताऊंगा, आपको बिल्कुल याद हो जाएगा। तो इस दो चीज़ को याद करने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? एक वर्ल्ड मैप ओपन करना पड़ेगा। चलिए, वर्ल्ड मैप ओपन कर लिए। और जब हम वर्ल्ड मैप ओपन कर लिए हैं तो वर्ल्ड मैप के बारे में भी कुछ जानते हैं। देखिए, अगर हम वर्ल्ड मैप को अच्छे तरीके से देखें तो वर्ल्ड मैप को हम लोग एक 4 भागों में काट देंगे, ओके। सीधा सीधा एक लाइन जाएगी नॉर्थ से साउथ की तरफ। उससे पहले डायरेक्शन याद है ना आप लोग को? नहीं याद है तो सुनो। नॉर्थ ऊपर, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। जिसको ये बात याद हो गई, ज्योग्राफी की 20% कहानी ख़त्म। मजाक नहीं कर रहा, सही बोल रहा। जिसको नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट पता है, उसका 20% ज्योग्राफी अभी के अभी ख़त्म, ठीक है। अब सुनो, वन
1 सेकेंड, हाँ। अगर हम नॉर्थ से साउथ की तरफ एक लाइन खींचते हैं, मतलब कि एक इमेजिनरी लाइन खींचते हैं, तो उसको, उस लाइन को हम बोलते हैं ग्रीनविच लाइन। क्या लाइन बोलते हैं? ग्रीनविच लाइन। नोट्स मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप पे भेज दूंगा, उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक रहेगा, चिंता मत करो। जो उतार रहे हैं बहुत अच्छी बात है, वो उतारते रहिए, ओके। नॉर्थ से साउथ की तरफ हम एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करेंगे, और इस इमेजिनरी लाइन को, जो नॉर्थ से साउथ की तरफ रहता है, उस लाइन को हम बोलेंगे ग्रीनविच लाइन। क्या बोलेंगे? ग्रीनविच लाइन। और ग्रीनविच लाइन का दूसरा नाम है, वो है 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड। ये रट लो, ये याद कर लो, आगे बहुत काम आएगा, ओके। 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड क्या है? 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड। सेम एज जब हम ईस्ट से वेस्ट की तरफ एक इमेजिनरी लाइन खींचते हैं, देखिए इमेजिनरी लाइन का मतलब क्या? इमेजिनरी लाइन का मतलब कि ये जो लाइन है ये लैटिट्यूड्स है, ओके, और ये जो लाइन्स है ये लॉन्गिट्यूड्स है। डन? समझ में आ रहा है? एक सेकेंड, इसको इरेज कर देता हूँ, गंदा नहीं लगे। चलो, लॉन्गिट्यूड समझ में आ गया, लैटिट्यूड। ईस्ट से वेस्ट की तरफ जो इमेजिनरी लाइंस गई हुई है, जो इमेजिनरी लाइंस बिछी हुई है ऐसे ऐसे कर करके, उस लाइंस को हम बोलेंगे 0 डिग्री लैटिट्यूड। क्या बोलेंगे? 0 डिग्री लैटिट्यूड। और वो है इक्वेटर लाइन, ओके। देखिए, क्या इक्वेटर लाइन इंडिया से क्रॉस कर रहा है? हाँ बिल्कुल कर रहा है। ये देखिए, जो इक्वेटर है वो इंडिया से क्रॉस कर रहा है। जो ये लाइन, जो इमेजिनरी लाइन है, जो ईस्ट वेस्ट की तरफ बिछी हुई है, उस लाइन का नाम है 0 डिग्री लैटिट्यूड। क्या नाम है? 0 डिग्री लैटिट्यूड। और उस लाइन को हम लोग बोलते हैं इक्वेटर लाइन। डन? अब मेन काम शुरू होता है, ठीक है। अब हमें ये जानना है कि जो हमारा इंडिया है वो वर्ल्ड पर्सपेक्टिव में किधर लाई करता है। जो वर्ल्ड पर्सपेक्टिव में इंडिया किधर लाई करता है, ओके। तो आ जाओ इधर, आ जाओ इधर आ जाओ। चलिए, अब आ गए हम। 1 सेकेंड, रेड वाला ज़्यादा अच्छा था। ये क्या हो गया? हाँ चलिए, देखिए, अब हमें जानना है कि वर्ल्ड पर्सपेक्टिव से जो इंडिया है वो कहाँ कहाँ लाई करता है। डायरेक्शन देखना, डायरेक्शन याद, सब काम खत्म। नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। आप मुझे बताओ कि इंडिया इस डब्बे में लाई करता है? नहीं। क्या इस डब्बे में लाइन करता है लाई? नहीं। क्या इस डब्बे में लाई करता है? हाँ सर, हाँ सर, यहाँ इंडिया हल्का सा दिख रहा है सर, ये लाई कर रहा है सर। क्या इंडिया इस डब्बे में लाई कर रहा है? हाँ सर, इस डब्बे में तो पूरा लाई कर रहा है सर, ये पूरा लाई कर रहा है। बिल्कुल, इस डब्बे में तो बहुत कम लाई कर रहा है। तो इस डब्बे को हम प्राइमरी मान के, अगर इस डब्बे को हम टिक लगा दें, इस डब्बे को अगर हम टिक लगा देते हैं, तो ये कौन सा डायरेक्शन हुआ सर? आप लोग बताइए, ये कौन सा डायरेक्शन हुआ? ये डायरेक्शन हुआ नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट डब्बे में है। किस डब्बे में है? नॉर्थ ईस्ट डब्बे में है इंडिया। तो कौन से डायरेक्शन में है इंडिया? नॉर्थ ईस्ट। किसके पर्सपेक्टिव से? मैप ऑफ द वर्ल्ड। अगर वर्ल्ड मैप की बात करें तो जो इंडिया है वो कहाँ लाई करता है? वो लाई करता है नॉर्थ ईस्ट। चलिए चलिए चलिए, लिख देते हैं यहाँ पे। वर्ल्ड के पर्सपेक्टिव से इंडिया कहाँ लाई करता है? इंडिया लाई करता है, 1 सेकेंड, इंडिया लाई करता है नॉर्थ ईस्ट, ओके। इंडिया लाई करता है नॉर्थ ईस्ट। अब बेसिक, अब अगर हम एशिया पर्सपेक्टिव से बोलेंगे तो एशिया पर्सपेक्टिव से इंडिया कहाँ लाई करता है? सर आपने बताया था कि सबसे पहले नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट अगर आप लिख देंगे ना, तो सर उसमें से 20% ज्योग्राफी बन जाता है। तो बहुत अच्छा, लिखो नॉर्थ, लिखो साउथ, लिखो ईस्ट, लिखो वेस्ट। मूर्खो, जो सवाल पूछ रहे हो कि सर जो आप एशिया है वो इस पर्सपेक्टिव से क्यों बता रहे हो सर, इस मैप से क्यों बता रहे हो? मूर्खो, ये एशिया का मैप है, ओके। ये एशिया महादेश का मैप है। और ये जो मैप अभी हमने डिस्कस किया है, उसके बेसिक्स भी कुछ कुछ बताया। ये वर्ल्ड मैप है, ओके। वर्ल्ड मैप में जो ये वाला एरिया आ रहा है, ये पूरा का पूरा, ये जो एरिया आ रहा है, ये पूरा का पूरा एशिया महादेश आ रहा है, ओके। चलिए, अब एशिया पर्सपेक्टिव से, सर मैंने नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट लिख दिया। अच्छा लिख दिया, अब बताओ, अब बीच में लाइन खींचूँ, ऐसे लाइन खींचूँ, डिवाइड करूँ, लो डिवाइड कर दिया डिवाइड। अब बताओ कि इंडिया क्या इसमें लाई कर रहा है? नो सर। इधर? नो सर। इधर? हाँ सर, थोड़ा सा लाई तो कर रहा है, तो थोड़ा सा तो मारेंगे नहीं। इधर लाई कर रहा है? नहीं सर। इधर लाई कर रहा है? यस सर। तो इंडिया किस डायरेक्शन में है? साउथ डायरेक्शन में है। तो एशिया पर्सपेक्टिव से अगर हम बात करें तो इंडिया किस डायरेक्शन में लाई करता है? इंडिया लाई करता है साउथ
डायरेक्शन में। ओके, अभी तक हमने क्या पढ़ा? अभी तक हमने ये पढ़ा कि व्हाट इज़ ज्योग्राफी, द स्टडी ऑफ प्लेस एंड द रिलेशनशिप बिटवीन पीपल एंड देयर एनवायरनमेंट। ओके, उसके बाद हमने देखा हु इज़ द फादर ऑफ ज्योग्राफी, चलो बात ख़त्म। उसके बाद जब हम आगे बढ़े तो लोकेशन ऑफ इंडिया के पर्सपेक्टिव से सबसे पहले वर्ल्ड पर्सपेक्टिव से हमने देखा कि इंडिया कहाँ लाई करता है। इंडिया लाई करता है नॉर्थ ईस्ट में, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में। एशिया के पर्सपेक्टिव से अगर हम देखेंगे तो इंडिया कहाँ लाई करता है? साउथ डायरेक्शन में। ओके, आगे बढ़े। ये सब कंप्लीट हो चुका है, ये सारे ही पढ़ा दिया मैंने कि नॉर्थ से साउथ की तरफ जो यहाँ पे लाइन खींची गई है इमेजिनरी, इसको बोलते हैं ग्रीनविच लाइन और 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड बोलते हैं। जो ईस्ट से वेस्ट की तरफ खींची गई है, जो इंडिया से भी गुजरती है, उस लाइन को हम बोलते हैं इक्वेटर, और वो है 0 डिग्री लैटिट्यूड। ओके, आगे बढ़ते हैं। चलिए, अब आगे हम बढ़ चुके हैं। अब देखो, अब हम बात करेंगे कि जो इंडिया है हमारा, ये इंडिया का मैप है। इंडिया का नॉर्थ साइड में लिख देता हूँ, आप लोग को ईजी रहेगा। नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। ओके, अब सर नॉर्थ के साइड में सर आप मुझे ये बताओ कि ये जो पॉइंट दिख रहा है ना सर, ये सबसे ज़्यादा एक्सट्रीम पॉइंट दिख रहा है सर। और अगर हम ईस्ट की तरफ बात करें तो सर ये जो अरुणाचल प्रदेश है, ये सबसे एक्सट्रीम पॉइंट दिख रहा है सर। और सर साउथ की तरफ बात करें तो सर ये जो तमिलनाडु का है ना सर, ये एक्सट्रीम पॉइंट दिख रहा है सर। सर अगर हम वेस्ट की बात करें तो सर वेस्ट में जो है ना, ये गुजरात का सर एक्सट्रीम पॉइंट दिख रहा है। तो सर इसका आप तो बोल दिए कि सर गुजरात है एक्सट्रीम पॉइंट, मगर इसको एज अ जब हम मैप ऑन करते हैं तो अपना लोकेशन तो हमें सर लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड में दिखता है कि सर इतने डिग्री लैटिट्यूड और इतने डिग्री लॉन्गिट्यूड पे आपका घर है। ओके, तो जब हम बात करेंगे नॉर्थ साइड में, नॉर्थ में सबसे ज़्यादा एक्सट्रीम पॉइंट का, तो वो होगा 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड। क्या होगा? 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड। सेम एज अगर हम साउथ की बात करेंगे, इसको लिख लो और याद करो, ठीक है। साउथ की अगर हम बात करेंगे तो साउथ में 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड। ओके, अगर हम इसी तरीके से बात करेंगे ईस्ट में तो 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड। ओके सर, अगर हम वेस्ट की बात करेंगे तो वेस्ट में है 68 डिग्री 7 ईस्ट लॉन्गिट्यूड। डन। सर एक कन्फ्यूज़न है। क्या सर कन्फ्यूज़न है? सर कन्फ्यूज़न ये है कि डायरेक्शन का सर कन्फ्यूज़न है। डायरेक्शन का क्या कन्फ्यूज़न है जी? सर डायरेक्शन का ये कन्फ्यूज़न है कि नॉर्थ साइड में तो आप नॉर्थ लैटिट्यूड लिखवा दिए, डन, बेसिक्स है। सर ईस्ट में तो आप ईस्ट लॉन्गिट्यूड यहाँ लिखा दिए, सर डन सर। सर यहाँ वेस्ट में भी सर ईस्ट लॉन्गिट्यूड क्यों लिखवाए हो, ये तो बताओ। और सर यहाँ साउथ में भी सर नॉर्थ लैटिट्यूड सर क्यों लिखा हो, ये बताओ। मूर्खो, इससे पहले जब मैंने आपको पढ़ाया था, इससे पहले पढ़ाया था कुछ? हाँ सर पढ़ाया तो था, चलो उसको एक बार रिवाइज़ करते हैं। ये लाइन नॉर्थ से साउथ की तरफ, ये लाइन ईस्ट से वेस्ट की तरफ, इंडिया इधर है। ये लाइन को मान लो यहाँ से गुजरा है, तो किस तरफ? नॉर्थ से साउथ। और इस लाइन को मान लो इस साइड, तो ये किधर गुजरा है? ईस्ट से वेस्ट की तरफ। सर अभी भी अच्छे से समझ नहीं आ रहा है मूर्खो, ये इंडिया है। अगर हम वन सेकेंड, अगर हम ग्रीनविच लाइन के थ्रू देखें तो इंडिया किधर लाई करता है? सर इंडिया तो इधर लाई करता है सर। किधर लाई, किधर करता है वो बोलो, डायरेक्शन में सर, ईस्ट की तरफ। वेरी गुड सर। ये जो लाइन है सर ईस्ट से वेस्ट की तरफ, जिसको हम इक्वेटर बोलते हैं सर, इक्वेटर के लाइन से अगर हम देखें तो इंडिया ऊपर भी लाई कर रहा है और नीचे भी लाई कर रहा है। तो सर ऊपर लाई किधर कर रहा है? सर ऊपर लाई किधर कर रहा है? नॉर्थ में कर रहा है ना, डन। और सर इधर भी तो नॉर्थ में लाई कर रहा है, ऊपर की तरफ। सर अच्छा ठीक है सर, उतना समझ में आ गया। सर इधर बताओ कि सर ये जो आप ईस्ट लिख दिए हो ईस्ट लॉन्गिट्यूड में, और इधर भी लिख दिए हो ईस्ट लॉन्गिट्यूड में, ये क्यों लिखे हो? देखो बुआ, ईस्ट लॉन्गिट्यूड में इसलिए लिखा हूँ क्योंकि ये है लॉन्गिट्यूड, ये है लॉन्गिट्यूड। इस लॉन्गिट्यूड लाइन के किस तरफ इंडिया है? ईस्ट तरफ है ना इंडिया, ईस्ट तरफ है ना इंडिया। इस लॉन्गिट्यूड लाइन जो है 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड, जो ग्रीनविच लाइन है, इसके इंडिया किस तरफ है? ऊपर नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। ईस्ट तरफ है ना, ये ईस्ट तरफ है ना। इस कारण से हम लॉन्गिट्यूड में यूज़ करते हैं, जब भी हम लॉन्गिट्यूड लिखते हैं तो हम यूज़ करते हैं ईस्ट लॉन्गिट्यूड, और जब भी हम बात करते हैं लैटिट्यूड की तो हम लिखते हैं नॉर्थ
लैटीट्यूड। ओके, कोई बात नहीं, ये बेसिक्स है, मुझे पता है, मैं इसीलिए बोल रहा हूँ कि रटने से अच्छा है कि आप पहले समझ लो कि सर क्या पढ़ाया जा रहा है, सर इसका बेसिक्स क्या होता है। बेसिक्स ख़त्म, ज्योग्राफी ईजी, नहीं तो आप रटते रहोगे ज़िंदगी भर। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे आज का बस लास्ट टॉपिक, छोटे छोटे लेक्चर्स बनाया हूँ जिससे आपको ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन नहीं हो कि सर आधा घंटा का लेक्चर बना दिए हो बेसिक्स में। ओके, चलिए आखिरी है कि अगर हम बात करें, अगर आप क्या करें, आपके पास बहुत सारा पैसा है। ओके, क्या है आपके पास? आपके पास बहुत सारा पैसा है, ठीक है, और बहुत सारा पैसा है और आप ब्लॉगर हैं और आप जम्मू कश्मीर से पैदल निकले तमिलनाडु। ओके, और आप फिर पैदल निकले गुजरात से अरुणाचल प्रदेश। तो आप मुझे ये बताओ कि क्या जम्मू कश्मीर से तमिलनाडु जल्दी पहुंचोगे पैर से, या फिर गुजरात से अरुणाचल प्रदेश जल्दी पहुंचोगे? सर ये क्या है सर, ये क्वेश्चन इसीलिए पूछ रहा हूँ। क्वेश्चन ये है कि जब हम बात करेंगे नॉर्थ टू साउथ की तरफ, जब नॉर्थ से साउथ की तरफ का बात करेंगे तो टोटल नंबर ऑफ़ किलोमीटर आता है, कितने आते हैं? टोटल नंबर ऑफ़ किलोमीटर आता है 3214 किलोमीटर। नॉर्थ से साउथ की तरफ अगर हम इंडिया को देखें, नॉर्थ से साउथ, अगर हमें जम्मू कश्मीर से तमिलनाडु जाना बिल्कुल इसी सीधे लाइन पे, तो कितना किलोमीटर लगेगा? 3214 किलोमीटर। और सर अगर मुझे गुजरात से अरुणाचल प्रदेश जाना है और इसी लाइन को फॉलो करते हुए, अब बीच में समुंदर आए, सॉरी बीच में कोई तालाब आया, कोई पहाड़ आया, उससे कोई मतलब नहीं है। अगर गुजरात से अरुणाचल प्रदेश इसी लाइन पे अगर मैं ट्रैवल करूँगा तो टोटल कितना किलोमीटर होगा? 2933। इसका पर्सपेक्टिव ये है कि क्या नॉर्थ से साउथ, क्या नॉर्थ साउथ ज़्यादा बड़ा है या फिर ईस्ट या वेस्ट? तो सीधा साधा दिख रहा है कि नॉर्थ से साउथ 3214 किलोमीटर है। तो भारी मतों से जो नॉर्थ टू साउथ है वो जीत गया है, ठीक है। आज का लेक्चर मैं इसीलिए छोटा रखा हूँ, जान के रखा हूँ कि सबसे पहले आपको कुछ बेसिक्स बता दूँ, जैसे ज्योग्राफी क्या होता है, हु इज़ द फादर ऑफ ज्योग्राफी, लोकेशन ऑफ इंडिया कहाँ है वर्ल्ड के पर्सपेक्टिव में और एशिया के पर्सपेक्टिव में, फिर कुछ इमेजिनरी लाइंस के बारे में मैंने बताया, फिर एक्सट्रीम पॉइंट बताया नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट में, और फाइनली मैंने ख़त्म किया कि नॉर्थ से साउथ का किलोमीटर और ईस्ट से वेस्ट का किलोमीटर कितना है, ठीक है। मिलता हूँ आपसे लेक्चर नंबर 2 में, तब तक के लिए बने